हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम मुगल काल के दौरान कृषि और जो कर व्यवस्था थी वो, साथ ही साथ मुगल जो प्रशासन है इसके बारे में इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कृषि और भूमि के प्रकार से शुरू करते हैं। ठीक है, मुगल काल के दौरान 3 प्रकार की जो थी वो भूमि प्रचलित थी। पहली थी पोलज, 3 क्या 4 प्रकार की थी। पोलज, परती, छाछर और बंजर। ठीक है, ऐसी भूमि जिसपे हर साल खेती होती थी उसको पोलज भूमि कहा जाता था। ठीक है, परती भूमि सबसे एक तरह से उपजाऊ, कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है, पोलज, परती, छाछर और बंजर में से। तो सबसे ज्यादा जो उपजाऊ भूमि है वो पोलज ही है। ठीक है, उसके बाद परती भूमि आती है। तो परती में उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पोलज भूमि पे हर साल खेती होती है। परती भूमि पे जब कभी उसमें उर्वरता की कमी लगती है तो उसको बीच में 1-2 साल के लिए उसमें कोई भी बुआई नहीं करवाई की जाती। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर अगर छाछर भूमि की बात करें तो यहाँ पे 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। और जो बंजर भूमि होती थी ये बिल्कुल भी खेती के योग्य नहीं थी। तो सबसे पोलज, परती, छाछर और बंजर में से सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि पोलज थी और बंजर जो थी वो सबसे कम उपजाऊ थी। फिर बात करते हैं कृषक वर्ग कैसे थे। तो 3 प्रकार के कृषक वर्ग जो है वो बताए गए हैं मुगल काल के दौरान में। एक थे खुद काश्त, जो खेतीहर किसान थे। दूसरे थे पाही काश्त, बटाईदार के रूप में जो है वो काम करने वाले थे। और तीसरे थे मुजारियान। ठीक है, इनके पास बहुत ही कम भूमि होती थी। ठीक है, तो मुजारियान के पास सबसे कम भूमि होती थी। पाही काश्त बटाईदार के रूप में काम करने वाले थे। और खुदा काश्त, ठीक है, वो खेतीहर किसान थे। अगर हम भूमि कर के आधार पर जो है भूमि का विभाजन करें तो 3 प्रकार की भूमि थी। एक थी खालसा भूमि, ये शाही भूमि होती थी। ठीक है, सरकार की एक तरह से शाही भूमि। फिर होती थी जागीर भूमि, ये प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में जो है वो दी जाने वाली भूमि थी। इस पे जागीरदार होते थे ज्यादातर। ठीक है, जो मेन फेमस जागीरदार थे उनको वेतन के रूप में जो है वो भूमि दे दी जाती थी। आपने सुना भी होगा जागीरदारी प्रथा चलती थी मुगल काल में। और दूसरी थी सयूरगाल भूमि। ठीक है, ये अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि थी। इसको मिल्क भी कहा जाता था। ठीक है, मिल्क भी के नाम से जानी जाती थी सयूरगाल भूमि। ठीक है, आमतौर पे अनुदान के रूप में जो है वो लगान मुक्त अनुदान के रूप में ये भूमि जो है वो प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो खालसा भूमि ये शाही भूमि थी। जागीरदारों को जागीर के रूप में जो वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी उसको जागीर भूमि कहते थे। और अनुदान में लगान मुक्त भूमि जो दी जाती थी उसको सयूरगाल भूमि कहा जाता था। इसे मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी कुछ जो है उस दौरान कृषक, ठीक है, और कृषि भूमि के बारे में जो था। फिर हम चलते हैं मुगल प्रशासन। देखिए, मुगल प्रशासन था, मुगल साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। पहले तो मुगल साम्राज्य, फिर उसको सूबों में बांटा गया था। जिस तरह हमारे भारत को राज्यों में बांटा गया है, तो मुगल साम्राज्य जो था वो सूबों में बटा हुआ था। फिर सूबे जो थे वो आगे जिलों में बटे हुए थे। जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे राज्य जो है, राज्य को सूबा कहा जाता था, सरकार को जिला कहा जाता था। मुगल साम्राज्य में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते सरकार क्या थी, तो सरकार एक जिला था। ठीक है, तो जैसे सूबे के अंदर सरकारें होती थी, जैसे राज्य के अंदर जिले होते हैं। फिर सरकारों को फिर परगनों में डिवाइड किया गया था। जैसे तहसील नहीं होती उस तरह से परगने, परगनों से फिर दस्तूदर और फिर लास्ट में गांव। ठीक है, तो परगनों के जो तहसीलें थी उसको फिर दस्तूदर में, ठीक है, 2-3 गांवों का समूह समझ लीजिए आप, और फिर बाद में गांव। तो मुगल जो साम्राज्य का विभाजन है या प्रशासन है, वो जो विभाजन था, पहले साम्राज्य, साम्राज्य से फिर वो राज्य को सूबा कहा जाता था, जिलों को सरकार कहा जाता था। एक तरह से तहसीलें जो थी वो परगने जैसी होती थी। ठीक है, फिर दस्तूदर और ग्राम। ठीक है, साम्राज्य, सूबा, सरकार, परगना, दस्तूदर और ग्राम में जो था वो मुगल साम्राज्य विभाजित था। फिर बात करते केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और सरकार का शासन। केंद्र में अलग अलग मंत्री होते थे। इसी तरह से राज्यों के मंत्री जो हैं, जो राज्यों का प्रशासन जो देखते थे वो अलग थे। ठीक है, फिर जिलों का प्रशासन अलग देखते थे, परगने का अलग, और नगर और गांव का शासन जो है वो अलग प्रकार से लोग जो है वो देखते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शासन की। ठीक है, सुल्तान होता था, राजा होता था। इसके अलावा फिर मीर बख्शी होता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मीर बख्शी कौन था, तो जो सेना विभाग का प्रमुख होता था उसको मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर सदर सुदूर कहा जाता था। वैसे तो सदर लिखा है यहाँ पे, सदर सुदूर भी कहा जाता है इनको।
ठीक है। ये धार्मिक मामलों में जो था वो बादशाह का सलाहकार था। ठीक है, सदर उस सद्र। ठीक है, तो ये एक तरह से धार्मिक मामलों का जो प्रमुख होता था उसको सदर उस सदर कहा जाता था। जब कभी इसे काजी का जो पद प्राप्त होता था तब फिर इसको काजी उल कुजात कहा जाता था। कहने का मतलब है जब ये बादशाह को धार्मिक मामलों में सलाह देता था तब उसको सदर उस सदर कहा जाता था, और जब ये काजी बन जाता था, ठीक है, और न्याय करता था तो फिर एक तरह से न्यायाधीश के तौर पे जब ये कार्य करता था तो उसको काजी उल कुजात कहा जाता था। ठीक है, फिर है मीरे समा। ये बादशाह के परिवार, उनके महल और उनके व्यक्तिगत और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था। ठीक है, एक तरह से जो बादशाह के महल की जो भी सारी जरूरतें थी बादशाह की अपनी, ठीक है, उसके परिवार की, ठीक है, और उसकी जो डेली की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने का काम, जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? मीरे समा के ऊपर। फिर है जो मीर आतिश, ठीक है, जो शाही तोपखाना था, ठीक है, उसका प्रधान जो है वो मीर आतिश के नाम से जाना जाता था। फिर है दरोगाए डाक चौकी। ठीक है, तो ये राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे। ठीक है, तो जितने भी राज्य के जो गुप्तचर होते थे और संवादवाहक थे वो किसके अधीन काम करते थे? दरोगाए डाक चौकी। यानी कि दरोगाए डाक चौकी जो है वो हेड था गुप्तचर विभाग का और संवादवाहकों का। ठीक है, इसके अलावा शाही पत्रों को कौन लिखता था? वो मीर मुंशी लिखता था। और नौसेना और आंतरिक जो जलमार्ग थे, ठीक है, नेवी का जो हेड था वो मीर बहर था। ठीक है, तो हमने केंद्र प्रशासन में मेन हमने क्या देखा? सेना का हेड मीर बख्शी, ठीक है, धार्मिक मामलों का सदर न्यायाधीश को काजुल कुजात कहा जाता था, जो आमतौर पे वही होता था, काजी ही होता था। ठीक है, बादशाह की जो अपनी पारिवारिक जरूरतें थी, महल की जो थी जरूरतें, वो मीरे समा देखता था। ठीक है, शाही तोपखाने का हेड मीर आतिश होता था। गुप्तचर विभाग का हेड दरोगा डाक चौकी होता था। ठीक है, शाही पत्रों को मीर मुंशी लिखता था और आंतरिक जलमार्ग या नेवी का जो हेड होता था वो मीर बहर। तो ये केंद्रीय प्रशासन था। ठीक है, जो पूरे जो दिल्ली में बैठ के या आगरा में बैठ के जो मुगल साम्राज्य जो चलता था वहां पे जो सेंटर में था। फिर प्रांतों में डिवाइड किया गया था मुगल साम्राज्य को। ठीक है, जैसे सूबा है मुगल, मैंने बता दिया था आपको, सूबा जो था वो एक राज्य था, तो सूबे का हेड जो था वो सूबेदार कहलाता था। ठीक है, तो जो भी प्रांत का जो प्रशासन का सबसे बड़ा हेड था उसको सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, और फिर राज्य का जो वित्त अधिकारी होता था उसको दीवान कहा जाता था। सेना की देखभाल जो है वो बख्शी करता था। यहाँ पे अगर आप देखें तो मीर बख्शी जो है वो सेना का हेड होता था, लेकिन ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये केंद्र का जो है वो रक्षा मंत्री था, और जो प्रांतों का जो हेड होता था सेना का उसको बख्शी कहा जाता था। ठीक है, मीर बख्शी सेंटर में और राज्यों में बख्शी, और सूबे का जो है वो सूबे का जो वित्त अधिकारी था उसको दीवान कहा जाता था। इसके अलावा बकिया नवीस जो है वो गुप्तचर विभाग का हेड होता था। ठीक है, जबकि यहाँ पे दरोगाए डाक चौकी होता था गुप्तचर विभाग का हेड। कोतवाल जो था वो सूबे की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता था। ठीक है, और सदर और काजी जो कि यहाँ पे भी था सूबे का न्याय अधिकारी था, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो काजी उल कजात और सदर ये एक ही व्यक्ति था, काजी ही होता था। तो काजी, सदर और काजी की दोनों की भूमिका जो है वो सूबे का जो है वो न्याय अधिकारी जो है वो काजी और सदर की भूमिका निभाता था। तो सूबेदार प्रांतों का हेड, ठीक है, वित्त अधिकारी दीवान, सेना का जो हेड था प्रांतों में बख्शी, ठीक है, गुप्तचर विभाग का हेड बकिया नवीस, ठीक है, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य की कोतवाल देखता था। ठीक है, और सूबे का न्याय अधिकारी सदर और काजी। फिर बात करते हैं जिले का शासन कैसे होता था, सरकार का शासन। तो जो कानून व्यवस्था देखता था जिलों में उसको फौजदार कहते थे। जो लगान वसूल करता था जिले के अंदर उसको आमिल गुजार कहा जाता था, और जो जिले का जो खजानदार होता था उसको खजांची कहते थे। ठीक है, तो फौजदार मेन था, ठीक है, जिलों में प्रशासन देखने के लिए, कानून व्यवस्था देखने के लिए, और लगान वसूल करने के लिए आमिल गुजार था, और खजांची था, खजान था। अगर हम बात करें एक तरह से परगने की बात करें, तहसील जैसा ही समझ लो आप उसको, तो सैनिक अधिकारी को सिकदार कहते थे, वित्त अधिकारी को जो है वो आमिल कहते थे। यहाँ पे जो है जिलों में आमिल गुजार लगान वसूल करता था, जबकि आमिल करता था परगनों में वित्त अधिकारी। फौजदार जो था वो खजांची होता था, यहाँ खजानदार होता था, और कानूनगो होते थे, ठीक है, पटवारियों के प्रधान।
जो काफी सारे पटवारियों के ऊपर जो काम करता था कानूनगो। तो परगनों में कानूनगो होते थे, फौजदार होते थे, खजांची, वित्त अधिकारी आमील था और सैनिक अधिकारी जो था शिकदार था। कानूनगो एक तरह से आपके जो भी पटवारियों के ऊपर था। फिर नगर की बात करें तो नगर कोतवाल जो था वो नगर के शासन का प्रधान होता था। ठीक है, जैसे कोतवाल अगर आप देखें यहाँ पे तो कोतवाल यहाँ पर आपका सूबे का हेड है। ठीक है, कानून व्यवस्था नियंत्रित करने का। ठीक है, प्रांतों में जो हेड होता था सूबेदार, सूबे का जो कानून व्यवस्था वो कोतवाल होता था। इसी तरह नगरों में भी, शहरों में भी कोतवाल होता था। ठीक है, शासन का प्रधान। अगर हम गांव की बात करें तो गांव का जो मेन हेड होता था वो ठीक है, गांव का मुख्य अधिकारी गांव प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था। ठीक है, तो जो गांव का हेड होता था उसको खुद या मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चौधरी भी कहते थे गांव के हेड को, मुकद्दम भी कहा जाता था, खुद भी कहा जाता था। तो इस तरह से जो था वो मुगल साम्राज्य का शासन जो है, जो प्रशासन था वो चलता था। ठीक है, हमने देखा सूबा, सरकार, परगना, दस्तूर और ग्राम में जो है वो मुगल साम्राज्य बटा हुआ था। केंद्रीय शासन देखा हमने, मीर बख्शी, सदर सदर, ठीक है, काजुल कुजात, मीर समा, मीर आतिश, दरोगा, डाक चौकी, मीर मुंशी, मीर बहर, ये केंद्रीय शासन में होते थे। राज्यों में सूबेदार होता था, सबसे बड़ा हेड दीवान, बख्शी, बकिया, नवीस, कोतवाल, सदर और काजी। जिलों की बात करें, सरकार की बात करें तो फौजदार, आमिल गुजार और खजानदार होते थे वहां पे। परगनों की बात करें तो शिकदार, आमिल, फौजदार और कानूनगो होते थे। नगर का हेड कोतवाल होता था। ठीक है, जैसे सूबे में कानून व्यवस्था के लिए भी कोतवाल जिम्मेदार था। और गांव का हेड जो था वो गांव प्रधान होता था, जिसको मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। तो ये मुगल साम्राज्य का प्रशासन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। धन्यवाद।